हंदवाड़ा में तामीर किया जा रहा इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी पार्क। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम में कामयाबी दर्ज कर गाजी अब्दुल्ला बने रोल मॉडल। और श्रीनगर सेंट्रल जेल में कैदियों को मुहैया है तमाम तरह की सहूलियात। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ शबनम हसन और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं हंदवाड़ा में तामीर किए जा रहे इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी पार्क की। जदीदियत के इस दौर में साइंस और तकनीक का अमल दखल हर शोबे में वाजे तौर पर नजर आता है। नए नए तजुर्बों ने इंसानी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया है, जिसके नतीजे में तरक्की की रोशन मिसालें हर सू नजर आती हैं। इसमें बायोटेक्नोलॉजी के उभरते हुए फलसफे ने अपनी खास जगह बनाई है। ताहम सनती तरक्की और माहौलियाती निज़ाम के दरमियान तवाजुन कायम रखना भी लाजमी है। लिहाजा इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी पार्क का कयाम इसमें किस तरह से अहम रोल अदा करते हुए बिजनेस और तहकीकी अमल को नई समत दे सकता है, इसी पर मबनी है हमारी ये खास रिपोर्ट। लाइन ऑफ कंट्रोल से मुंसलिक कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में तामीर की जा रही ये इमारत बेहद ही खास है। जी हाँ, जेरे तामीर ये इमारत दरअसल इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। जाहिर है इस इमारत की तामीर का जो मकसद है उसको लेकर हंदवाड़ा के अवाम जोशो खरोश से लबरेज नजर आ रहे हैं। उनका हौसला अफजा होना फितरी है, क्योंकि जेरे तामीर ये इमारत कश्मीर खित्ते में अपनी नौइयत का वाहिद बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। जदीदियत के इस दौर में बिजनेस के ढेरों मॉडल मंजरे आम पर आए हैं और उनमें साइंस और तकनीक का इस्तेमाल अगर इस तरह से किया जाए कि वो माहौल दोस्त भी हो और इंसान दोस्त भी, तो यकीनन एक अलग इनकलाब का आगाज हो सकता है। इसी फलसफे को अमली जामा पहनाने के लिए इस इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी पार्क का कयाम किया जा रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी का जो महकमा यहाँ पे लगाया है, जिसपे काम चल रहा है अभी, और जो लोगों के बेनिफिट के लिए यहाँ पे वहाँ पे जो भी होगा, और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द उसकी तामीर करे और लोगों को जो यहाँ पे मुश्किलात हैं उनसे अजाला मिल सके। हंदवाड़ा में तामीर किए जा रहे इस इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी पार्क की संगे बुनियाद वैसे तो साल 2019 के महीने जून में रखी गई थी। ताहम कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर इस इमारत के तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार हो गए, लेकिन अब इसमें एक बार फिर तेजी आ चुकी है। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी पार्क में 28 लैब कायम किए जाने का मंसूबा है, जहां तहकीक के कामों को अंजाम दिया जाएगा। सैर हासिल गुफ्तगू और तबादला ख्याल के लिए यहाँ मीटिंग रूम और कॉन्फ्रेंस रूम तामीर किए जाने की भी तजवीज है। तहकीक और नए नए तजुर्बों से दुनिया जहां आगाह रहे, इसके लिए मीडिया सेंटर को भी कायम किया जाएगा। यहाँ ये साइंस टेक्नोलॉजी की एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है, बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। हम पहले गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ दिया और गवर्नमेंट ने हमें ये दे दिया ये प्रोजेक्ट। हाँ, अब हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से, उनका बहुत शुक्रगुजार पहले कि उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ हंदवाड़ा में ये दिया। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्कियाती मंसूबों को अमली जामा पहनाने में तेजी आई है। नए निजाम के तहत जम्मू कश्मीर रोज बरोज तरक्की की नई नई इबारतें लिख रहा है, जिसका बराह रास्त फायदा यहाँ के आवाम को होगा। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी पार्क के तामीराती काम इसकी वजाहत करते हैं और पार्क की तामीर को लेकर जिस तरह का रद्द अमल हंदवाड़ा के अवाम का देखने को मिल रहा है, वो यकीनन काबिले सताइश है। और अब बात करते हैं जम्मू को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किए जाने की कोशिशों की। मुल्क के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर तैयार करने का हदफ रखा गया है। उसमें जम्मू कश्मीर के 2 शहरों में श्रीनगर और जम्मू शामिल है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसमें शामिल शहरों में वो तमाम तरह की सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने का हदफ रखा गया है, जो लोगों को बेहतर माहौल मुहैया कराने में संगे मील साबित होगा।
इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए जम्मू शहर में स्ट्रीट लाइट्स लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा साफ सफाई का भी पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। पेश हमारी ये खास रिपोर्ट। यूनियन टेरिटरी का जम्मू रीजन पिलग्रिम टूरिज्म के तौर पर मकबूल है। जम्मू शहर में भी कई तारीखी अहमियत के हामिल सयाहती मकामात हैं। यहाँ की सयाहत को फरोग मिले और लोगों को बेहतर सहूलियात मुहैया हों, इसके लिए इसे स्मार्ट सिटी के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसी के तहत शहर के हर हिस्से को रोशन करने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शहरों और बाजारों में स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं। अब तक 60,000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा चुकी हैं। जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ये जो नेशनल स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट है हमारे पूरे देश का, जम्मू में भी उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। लगभग आज तक 70,000 लाइट जो है वो लग चुकी है 75 वार्डों में, और बाकी जो रह गई है और लगभग 37,000 या 40,000 लाइट और लग रही है, वो भी बड़ी जल्दी इसी हफ्ते 15 दिन में लग जाएगी। शहर के अंदर कोई पोल नहीं छोड़ेंगे यहाँ लाइट नहीं होगी। जम्मू शहर की अपनी तारीखी अहमियत है। ये इस रीजन का अहम कारोबारी मरकज भी है। स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाने से उसकी सरगर्मियों को बहाल रखने में मजीद मदद मिलेगी। LED लाइट्स की खास बात ये है कि एक तो इसमें बिजली की खपत कम होती है और ज्यादा इलाके तक रोशनी भी पहुंचती है। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में 1 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाने का हदफ रखा गया है। ज्यादातर इलाकों में इसके लग जाने से वहाँ पर रात के वक्त भी तमाम तरह की सरगर्मियों को जारी रखने में मदद मिल रही है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें एक तो नई टेक्नोलॉजी की सारी लाइटें हैं, और जैसा कि अभी हमारी इनके एक एक्सपर्ट से बात हुई, उन्होंने कहा कि इस लाइट को हर एक पोजीशन के लिए अलग अलग वेरीफाई करके लगाया जा रहा है, ताकि वो इतने एरिया को कवर करे, और इतनी दूरी पे लगा रहे हैं कि जहाँ पे इसका एक डाया लाइट का जा रहा है वहीं से दूसरे की शुरू हो रही है। एक तरफ जहां स्ट्रीट लाइट्स लगाकर शहर को रोशन किया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब साफ सफाई के इंतजाम को भी अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। इसके लिए बाकायदा जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कचरा जमा करने के लिए तकरीबन 150 ऑटो लगाए गए हैं। GPS सिस्टम से लैस इन ऑटो की मदद से लोगों के घरों से कचरा इकट्ठा कर उसे डिस्पोज किया जाएगा। ये शहर को साफ सुथरा रखने और माहौलियात को आलूदगी से पाक रखने में मददगार साबित हो रहा है। हर घर का कूड़ा सीधा ऑटो में अंदर जा रहा है। बाहर देखो आप, बिल्कुल आपको एक कचरा दिखाई नहीं देगा, कोई पॉलीथीन नहीं। रोज ऑटो आता है, ऑटो में डाल देते हैं, कोई बिल्कुल भी। और लोगों की इतनी परेशानी होती थी, कूड़ा कहाँ फेंकना था पहले, कहाँ कहीं चौक चौराहे में फेंकना है, वहाँ पे इतना गंद उड़ता था, लोगों में पोल्यूशन और बीमारियाँ फैलती थी, मच्छर ये वो। अभी तो बिल्कुल साफ सुथरा आप देखिए, पूरा बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन हमारे को दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा है, कल से बहुत खुश हैं। लोगों को बेहतर सहूलियात मुहैया हों, इसको लेकर इंतजामिया कोशां है। इसके लिए तमाम तरह के इक़दामात किए जा रहे हैं। इससे शहर की तस्वीर बदलने लगी है। अब सड़कों और गलियों में कहीं पर गंदगी नजर नहीं आती है। इससे माहौलियात को भी बेहतर बनाने में मदद मिल रही है। शहर का हर हिस्सा साफ सुथरा बना रहे और वहाँ पर गंदगी का नामो निशान न रहे, इस पर खास तौर से तवज्जो मरकूज की जा रही है। और इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात से लोग भी मुतमईन नजर आ रहे हैं। अब हम आपका तारुफ उस शख्स से करा रहे हैं जिन्होंने अपनी कामयाबी से एक मिसाल कायम की है। वो शख्स है जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से ताल्लुक रखने वाले गाजी अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम में अच्छी पोजीशन हासिल करके उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है कि अपने ख्वाब को यकीनी बनाने के लिए वसाइल से ज्यादा खुद पर एतमाद करना ज्यादा जरूरी होता है। यतीम खाने में पले बड़े गाजी अब्दुल्ला की ये कामयाबी नई पीढ़ी के बच्चों के लिए नई उम्मीदें पैदा करने वाली है, उन्हें आगे बढ़ने की तरगीब देने वाली साबित होंगी। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के दूर दराज की ये तस्वीर कुदरती तौर पर खूबसूरती का एहसास कराती है, मगर यहाँ पर हम आपको इसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उस शख्स से रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने लोगों को फख्र का मौका फराहम कराया है। वो शख्स हैं गाजी अब्दुल्ला। उनकी कामयाबी इस लिहाज से अहमियत की हामिल है कि उनका बचपन यतीम खाने में गुजरा, लेकिन वो अपने ख्वाब को यकीनी बनाने में जुटे रहे। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम में 48वीं रैंक हासिल कर उन्होंने इस बात पर मोहर लगा दी है। घर वालों ने मेंटली बहुत सपोर्ट किया हुआ है मुझे, इवन कि फाइनेंशियली तो इतना बिकॉज नहीं थी इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग कंडीशन, बट मैं खुद फाइनेंशियली मैनेज कर लेता था। बट व्हाट आई नीडेड वाज एनकरेजमेंट दैट ऐसा होता है बिकॉज व्हेन यू आई केम फ्रॉम दैट टाइप ऑफ विलेज कि यहाँ पे 10th 12th में ही कुछ बंदे नौकरी भी कर लेते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी बैकवर्ड। गाजी अब्दुल्ला 2 बरस के थे, उनके सिर से वालिदैन का साया उठ गया। कश्मीर के यतीम खाने में बचपन के 7 बरस गुजार चुके अब्दुल्ला के पास आज भी अपना घर नहीं है। पड़ोसियों का घर ही उनका हमेशा से अपना घर रहा है। तालीम हासिल करने के तई दिलचस्पी बचपन से थी और उनकी मां ने न सिर्फ उन्हें ख्वाब देखने बल्कि उसे पूरा करने का सबक भी सिखाया। लिहाजा वसाइल की कमी के बावजूद वो तालीम हासिल करने में जुटे रहे और नतीजा उनके हक में आया है। उनकी कामयाबी से यहाँ के बच्चे तरगीब हासिल कर सकते हैं। यहाँ से इतने फार-फ्लंग एरिया से कोई केस करना तो और इवन B2 V3 की सक्सेस भी मैं कहूँगा कि वो भी B2 V3 में पार्टिसिपेट करने आए। यहाँ पे हमारे साथ हैं इस वक्त गाजी अब्दुल्ला, माशाल्लाह इन्होंने यहाँ से किया और फिर इनकी जो फैमिली कंडीशंस रही हैं वो उन फैमिली कंडीशंस के होते हुए भी इनका क्वालिफाई करना माशाल्लाह उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत मेहनती हैं एंड ही इज़ अ काइंड ऑफ इंस्पायरेशन फॉर द पीपल ऑफ दिस एरिया। यतीम खाने से निकलकर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम की कामयाबी दर्ज करने वाले गाजी अब्दुल्ला जमीन से जुड़े हुए हैं। वो इस खुशी को अपनों के साथ शेयर कर रहे हैं, उन लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिनसे मुश्किलों का सामना करने का उन्हें हौसला मिला। उनकी कामयाबी को लोग अपनी कामयाबी मान रहे हैं। आखिर उन्होंने उन्हें फख्र का मौका जो फराहम कराया है, उन्हें इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि वो अकेले हैं। वो मौजूदा पीढ़ी के बच्चों के लिए रोल मॉडल बन गए हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर में 27 सितंबर 2020 से गुलमर्ग में गंडोला सेक्शन 1 के तहत गुलमर्ग कांगडूरी का कमर्शियल ऑपरेशन फिर से हुआ शुरू। वहीं सेक्शन 2 के तहत 3 अक्टूबर 2020 से बाहू से महामाया तक जम्मू रोपवे को भी किया गया शुरू। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि यूनियन टेरिटरी पंचायत इक्विटेबल डेवलपमेंट और ग्रोथ का बनेगा नया मॉडल। इसमें लोग अपनी तरजीहात तय करेंगे और इंतजामिया फैसिलिटेटर का किरदार अदा करेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर फारूक खान के मुताबिक लोगों के मसाइल का हल निकालने के लिए प्रॉम्प्ट ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को किया गया है तैयार। इससे लोगों के मसाइल का फौरन हल निकालने में मिलेगी मदद। जम्मू टूरिज्म महकमे के डिप्टी डायरेक्टर पब्लिसिटी ने टूरिज्म सेक्टर को मजबूती अदा करने के लिए किन पहलुओं पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है, उससे मुतालिक जायजा रिपोर्ट पेश की। जम्मू डिवीजन में टूरिज्म को फरोग देने में साबित होगी ये संग मील। और अब बात करते हैं गैजेट्स की। स्मार्टफोन को लेकर अलग अलग कंपनियां अपनी नई पेशकश से खरीदारों को लुभाने में जुटी हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आसूस ने भी अपना एक नया स्मार्टफोन पेश किया है। क्या है इसकी खास बातें, आइए डालते हैं उस पर एक नजर। आसूस ने गेमिंग स्मार्टफोन रिपब्लिक ऑफ गेमर्स फोन 3 का नया वेरिएंट पेश किया है। इसके 2 वेरिएंट अब लोगों के लिए मार्केट में मौजूद हैं।
इसके एक वेरिएंट में 8 GB रैम प्लस 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है, वहीं दूसरा 12 GB प्लस 256 GB इंटरनल स्टोरेज का है। अगर इसकी बैटरी की बात करें तो वो 6000 mAh है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 3 रियर कैमरे दिए गए हैं। इसमें प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है। सेल्फी के शौकीन लोगों के लिए इसमें 24 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन कम वक्त में चार्ज हो सके, इसके लिए इसमें 30 वॉट की हाइपर चार्ज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और अब हम बात श्रीनगर के सेंट्रल जेल की करते हैं। दीगर बात यह है कि जम्मू कश्मीर में तमाम तरह के तरक्याती कामों को अमली जामा पहनाया जा रहा है और इससे जेल भी अछूता नहीं है। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से जेल में बंद लोगों को भी किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और वो इस दरमियान खुद को अलग थलग महसूस ना करें, इसके लिए यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया गया है। मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात के बहाल होने से ये महज उनके लिए कैदखाना भर ना रहकर इस्लाही मरकज बन गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये श्रीनगर में वाक़ई सेंट्रल जेल की तस्वीर है। इसके अंदर दाखिल होने के बाद कैद खाने को लेकर जो लोगों का नजरिया होता है वो बदल जाता है। यहाँ के कैदियों के लिए जो अहम सहूलियात बहाल की गई हैं, वो हैं यहाँ पर मौजूद जिम। जेल के वेलफेयर ब्लॉक में प्रोफेशनल किस्म के जिम की तरह यहाँ पर दौरे हाजिर की तमाम जदीद तरीन मशीनें मुहैया कराई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर ट्रेनर भी हैं जो कैदियों को जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रखने में मदद पहुँचाते हैं। जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहने में उनकी दिलचस्पी देखते ही बन रही है। नया मुलाकात शुरू किया है, पूरा अरेंजमेंट जिसमें कि टेलीफोन पे बात होगी और सामने में ग्लास पेन है और सिक्योरिटी फीचर है। सेकंड जो वेलफेयर ब्लॉक का उद्घाटन हुआ उसमें प्राइमरली एक बेकरी अरेंजमेंट है, जिम है, ड्राई कैंटीन है, बार्बर शॉप है, उसके साथ एक रिक्रिएशन हॉल है और टेलीफोन की जो सुविधा है प्रिजन इनमेट कॉलिंग सिस्टम, ये सब का उद्घाटन हुआ। इस जेल में बंद लोगों के साथ कैदियों जैसा सुलूक नहीं होता है, बल्कि ये उनके लिए इस्लाही मरकज साबित हो, इसका इंतजाम किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा साफ सुथरा माहौल तैयार किया गया है। चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नर, साउंड प्रूफ केबिन्स और फीमेल इनमेट्स के लिए अलग से एनक्लोजर्स बनाए गए हैं। यहाँ पर उनके बैठने के लिए बेहतर इंतजाम किया गया है ताकि वो अपने मिलने वालों के साथ इत्मीनान से बातचीत कर सकें। तालीम हासिल करने में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यहाँ सेंटर भी मौजूद हैं। अब यह है कि इनमेट्स के लिए जब भी चाहे दिन में ये सामान खरीद सकते हैं इधर। और दूसरी बात, इधर जिम खुलवाई इन्होंने, रिक्रिएशन हॉल बनवाया इन्होंने, बेकरी बनाई इन्होंने, एसटीडी कॉलिंग जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, एसटीडी जो हम इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। हम हर दिन हम अपने वालिदैन से, पेरेंट से, भाई बहनों से बात कर सकते हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ आई है हमारे लिए। ये सहूलियात यहाँ के कैदियों को बेहतर माहौल फराहम करने और उनकी फलाह बहबूद में मददगार साबित हो रही हैं। जेल इंतजामिया की जानिब से उन्हें हुनर के जेवर से आरास्ता करने के लिए मुख्तलिफ तरह की तरबियत भी दी जाती है ताकि वो हुनरमंद तो बने ही, साथ ही उनका वक्त भी आसानी से गुजर जाए। ये उनके लिए यहाँ पर रहते हुए भी कमाई का जरिया बन रहा है। यहाँ पर मौजूद कैंटीन में तैयार होने वाली अशिया तो मुहैया कराई ही जाती हैं, साथ ही उन्हें बाहर भी भेजा जाता है। इस तरह से ये जेल हर तरह से उनकी जिंदगी में बेहतर बदलाव लाने में अहम साबित हो रही है। तो इन्हें हमें फैसिलिटेट किया, जिम के लिए अच्छे इक्विपमेंट्स दिलाए और यहाँ जो फैसिलिटी दी इन्होंने, हम इसका इनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इसके लिए। क्योंकि हम कुछ लड़के हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 यहाँ पे वर्कआउट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं मेरे साथी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मिस्टर जे.एंड.के के लिए
और मिस्टर कश्मीर के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। इंसान से गलतियां होती हैं, उसका उसे एहसास हो, इसके लिए उसे सजा दी जाती है। वो खुद में सुधार लाए और मुहज्जब शहरी की तरह जिंदगी गुजारने का सबक सीखे। इसके लिए उसे उस तरह का मौका फराहम कराने की दरकार होती है। इसका खास तौर से ख्याल भी रखा जा रहा है और जेल को इस तरह से तैयार किया जा रहा है जो इसमें बेहतर सुधार लाने में मददगार साबित हो। ये तभी मुमकिन है जब इस दरमियान उनकी सोच और नजरिए में बेहतर बदलाव दर्ज हो। तभी वो रिहाई के बाद कौमी धारे में शामिल होकर अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकेंगे। और अब हम आपको ले चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। बात सबसे पहले अदाकार अक्षय कुमार की मरकजी किरदार वाली फिल्म बेल बॉटम की करते हैं। फिल्म के टीजर को रिलीज कर दिया गया है और इसमें वो एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। फिल्म के टीजर को शायकीन का पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। Lights, camera, mask on. अदाकार अक्षय कुमार की मरकजी किरदार वाली फिल्म है बेल बॉटम। लंबे वक्त से उनकी ये फिल्म चर्चा में बनी हुई है। शायकीन की बेसब्री पर गौर करते हुए मेकर्स ने इसका टीजर रिलीज कर दिया है। काबिले जिक्र है कि हाल ही में स्कॉटलैंड में इसकी शूटिंग पूरी हुई है। बेल बॉटम थ्रिल और सस्पेंस पर बेस्ड है। रंजीत एम तिवारी की हिदायतकारी वाली इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ वाणी कपूर लीड रोल में है। उनके अलावा इसमें हुमा कुरैशी और लारा दत्ता भी अहम रोल में नजर आने वाली हैं। फिल्म के छोटे से टीजर में अक्षय कुमार 80 की दहाई के दौर के रेट्रो लुक में है और उनका ये लुक कहर ढा रहा है। इसमें वो खुफिया एजेंसी के एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं। टीजर में अक्षय कुमार ब्रीफ केस हाथ में थामे एरोप्लेन की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताहम टीजर में फिल्म से जुड़े सस्पेंस से पर्दा नहीं उठाया गया है, लिहाजा शायकीन को इसके ट्रेलर रिलीज का इंतजार है। और अब बात अदाकारा कंगना रनौत की करते हैं। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर बंद पड़ी फिल्मों की शूटिंग का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। कंगना रनौत की अगली फिल्म थलाइवी की शूटिंग शुरू हो गई है। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इसकी जानकारी शेयर की थी। उन्होंने फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अदाकारा कंगना रनौत की अगली फिल्म है थलाइवी। फिल्म तमिलनाडु की वजीर आला रह चुकी जे जयललिता की बायोपिक है और इस किरदार को कंगना रनौत अदा कर रही हैं। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर इसकी शूटिंग रोक दी गई थी। इसमें सुधार के बीच अब एक बार फिर से इसकी शूटिंग शुरू हो गई है। फिल्म की शूटिंग के शुरू होने की जानकारी कंगना रनौत ने गुज़िश्ता दिनों दी थी। हाल ही में उन्होंने फिल्म के सेट से भी अपनी कुछ पिक्चर्स शेयर करते हुए इसकी तारीफ की थी। A.L. विजय की हिदायतकारी वाली इस फिल्म में कंगना रनौत जे जयललिता के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म की कहानी बाहुबली और मणिकर्णिका के राइटर K.V. विजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। काबिले जिक्र है कि फिल्म इस बरस जून में ही रिलीज होने वाली थी, मगर कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर इसकी शूटिंग बीच में ही रोक देनी पड़ी। अब हालात में दर्ज हो रहे सुधार को देखते हुए फिल्म मेकर्स ने इसकी शूटिंग शुरू कर दी है। और अब बात वेब ड्रामा मिर्जापुर 2 की करते हैं। मिर्जापुर की सीक्वल इस सीरीज पर से पर्दा उठाते हुए इसके दूसरे सीजन का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। मारधाड़, एक्शन और ड्रामे पर बेस्ड इसका ट्रेलर शायकीन की उम्मीदों पर खरा उतरता नजर आ रहा है। पहली सीरीज की जबरदस्त कामयाबी के बाद इसके दूसरे सीजन को लेकर लोगों में बेसब्री बनी हुई है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जो आया है वो जाएगा भी।
बस मर्जी हमारी होगी। मल्टी स्टार वेब ड्रामा है मिर्जापुर 2। इसमें पहली सीरीज के कुछ अहम एक्टर्स के अलावा कुछ नए किरदारों की एंट्री की गई है। इसका ट्रेलर इन दिनों धमाल मचा रहा है। शायकीन की जानिब से इसे जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और वो इसे खूब एंजॉय कर रहे हैं। कुट्टू पंडित वापस आ गए, वो जाएंगे नहीं। अगली बार दुश्मन हाथ लगा तो बचेगा नहीं। विरासत और बदला लेने की कहानी पर बेस्ड है मिर्जापुर 2 का ये वेब ड्रामा। इसमें इसकी पहली कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें अदाकार पंकज त्रिपाठी, अली फजल, श्वेता त्रिपाठी, कुलभूषण खरबंदा, विक्रांत मैसी और श्रिया पिलगांवकर जैसे मंझे हुए एक्टर्स नजर आने वाले हैं। तो हमारे पार्टी की छवि वो भी ठीक हो जाएगी। मारधाड़, एक्शन और बदले की कहानी वाली इस सीरीज में पिछली बार की तरह इस बार भी एक्टर्स की धाकड़ एंट्री दिखाई गई है। तमाम एक्टर्स अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ करते नजर आ रहे हैं। ये देखा जाना दिलचस्प होगा कि विरासत की जंग में आखिर जीत किसकी और किस तरह से होती है। यही इस वेब ड्रामा सीरीज का USP है। ममलू स्वीटी का उधार है, हम पे चुकाना है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।